हाँ, क्या देख रहे थे अपन? ग्राफ सीख रहे थे ना? अगर अब यस मैं सर। कह रहा था कि मेरे पास अगर y बराबर में जी आई एफ ऑफ एक्स लिखा है, अगर मैं इसकी ओपनिंग सिखाऊं पहले, तो ओपनिंग क्या करोगे? बोलो, अगर मेरा एक्स जीरो है तो क्या आंसर आएगा? जीरो। जीरो आएगा। इसका मतलब एक्स जीरो हो या फिर एक्स जीरो या वन के बीच में हो, तब भी आंसर कितना आएगा? जीरो ही है। जीरो आएगा। इसका मतलब मैं इसको ऐसा लिख दूं डायरेक्ट, एक्स जीरो या जीरो से वन के बीच में। इसमें मैंने वन इंक्लूड किया है क्या? नहीं किया है। अब बताओ, अगर मेरा एक्स वन या वन के और टू के बीच में होगा तो आंसर कितना आएगा? वन आएगा। अगर मैं बोलूँ एक्स टू और थ्री के बीच में तो आंसर कितना आएगा? टू आएगा। अगर मैं बोलूँ एक्स थ्री और फोर के बीच में तो आंसर कितना आएगा? थ्री आएगा। बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर मैं बोलूँ एक्स माइन माइनस वन और जीरो के बीच में तो आंसर कितना आएगा? माइनस का वन आएगा। अगर मैं बोलूँ एक्स माइनस वन और टू के बीच में तो आंसर कितना, माइनस टू और माइनस वन के बीच में तो आंसर कितना आएगा? बोलो। माइनस का टू आएगा। बात पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही? बोलो यार। सर। बोल नहीं रहे हो। सही है। हाँ सही है। सिमिलरली मैं बोलूँ, अगर मेरा एक्स माइनस ऑफ एन प्लस वन और एन माइनस ऑफ एन के बीच में तो आंसर कितना आना चाहिए? माइनस एन प्लस वन। माइनस एन प्लस वन। अगर मैं तुमसे बोलूँ एक्स मेरा एन और एन प्लस वन के बीच में तो आंसर कितना आना चाहिए? एन। एन। बात पकड़ में आ रही है? इसका मतलब, यस। ध्यान से सुनना, अगर मैं अब ग्राफ ड्रॉ करूं, इतना तो क्लियर है कि वन है तो मतलब एक लाइन वन पे, टू है तो ये लाइन सारी की सारी पहले लाइन आने वाली है। हाँ। इसका मतलब अगर मैं तुमसे बोलूं कि ग्राफ अगर मैं तुमसे ड्रा करने के लिए बोलूं, तो मेरे पास ये वाई एक्सिस आएगी, ये मेरे पास एक्स एक्सिस आएगी। क्लियर है? सीधी बन जाओ यस यार। सर। यस सर। यस सर। ये आएगी। मैंने कहा ये मेरा जीरो होगा यहाँ पे, ये वन होगा, ये टू होगा, ये थ्री होगा, ये फोर होगा, ये फाइव होगा, ये माइनस वन होगा, ये माइनस टू होगा, ये माइनस थ्री होगा, ये माइनस का फोर होगा। चलेगा ऐसे काम? जीरो और वन हाँ। के बीच में ग्राफ कहाँ पे था? जीरो। जीरो पे। तो जीरो पे कहाँ पे था? जीरो जीरो पे था। पे तो जीरो ही थे। जीरो पे ओपन बॉल क्लोज्ड बॉल आएगी, और जीरो और हाँ। वन पे क्या आएगी? ओपन बॉल आएगी। हाँ। कि वन पे ग्राफ कहाँ पहुंच गया? वन पे पहुंच वन। गया, मतलब ये वन आएगा तो यहाँ पर क्लोज बॉल आएगी अब। और हाँ। ये जाएगा यहाँ से टू तक, तो टू पे ओपन बॉल आएगी। हाँ। फिर टू से थ्री के बीच में कहाँ ग्राफ पहुंच गया? टू पे। तो टू पे क्लोज्ड बॉल, और टू और थ्री के बीच में आएगी यहाँ पे, और थ्री पे ओपन बॉल आएगी। फिर थ्री और फोर के बीच में कहाँ पहुंच गया? थ्री पे। तो ये ग्राफ बनेगा। हम्म। कहानी समझ में आई? हाँ सर। सिमिलरली नीचे में आएगा तो यही ग्राफ बनेगा। बात पकड़ में आ रही है? कोई डर तो नहीं है यहाँ पे? बोलो। नो सर। नो सर। नो सर। ये क्या फंक्शन डिफाइन है? क्योंकि वन, अगर मैं कोई लाइन काटूं, वर्टिकल लाइन, तो एक ही पॉइंट पे कट कर रही है हमेशा। हाँ। मतलब ये मेरा फंक्शन कैसा है? फंक्शन डिफाइंड है। बात पकड़ में आ गई? यस सर। स्टेप फंक्शन। इसकी डोमेन कौन बोलेगा? डोमेन तो हर रियल नंबर। रेंज क्या होती है इसकी? रेंज तो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। गधे हो। जीरो और वन के बीच में जीरो मिल रहा है क्या? जीरो और वन के बीच में कोई ग्राफ मिल रहा है क्या यहाँ पे बैठे हो तो? अरे नहीं है। इसको तो इंटीजर्स है। इंटीजर्स। नहीं है ना। और फिर वन से टू के बीच में नहीं है, वन पे है। फिर टू से थ्री के बीच में नहीं है, टू पे है। थ्री पे है, फोर पे है। जेड सिमिलरली जेड। माइनस वन पे है, माइनस टू पे है, माइनस थ्री पे है। केवल और केवल इंटीजर्स। इंटीजर पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हाँ हाँ जेड। इसका रेंज क्या आएगा? जेड जेड। जेड आएगा। बात पकड़ में आ गई? हाँ। कोई दर्द हो तो बोलो। नो सर। आगे बढ़े। हाँ। अगला ग्राफ डालो। फ्रैक्शनल पार्ट, जे एफ। क्लियर हुआ? यस सर। अगर फ्रैक्शनल पार्ट बोलो तो फ्रैक्शनल अगर डाल दिया, एफ पी एफ लिख लेना पूरा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन।
क्लियर हो गया? नोट डाउन यस सर। करो, इसमें डालो डिनोटेड बाय करली ब्रैकेट ऑफ एक्स, डिनोटेड बाय करली ब्रैकेट ऑफ एक्स। क्लियर है यहाँ तक? कोई दर्द तो नहीं है? नो सर। लिख लो इट्स ऑलवेज टेक वैल्यू इट्स आउटपुट विल बी, सॉरी इट्स आउटपुट विल बी, लिख लो आउटपुट विल बी ऑलवेज इन ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल 0 to ओपन इंटरवल 1। इट्स आउटपुट विल बी ऑलवेज इन क्लोज इंटरवल 0 to ओपन इंटरवल 1। बात पकड़ में आ गई? यस सर। अच्छा, अब होता क्या, ये बला क्या होती है मैंने क्या दिखाता हूँ। मैंने कहा इसकी जो बला होती है वो ये होती है कि मैं अगर तुमसे बोलूँ 2.3 का फ्रैक्शनल वैल्यू बार बताओ, तो फ्रैक्शनल, कभी फ्रैक्शनल फंक्शन सीखा है? अभी सीख रहा हूँ। कह दो, मैंने कहा इसकी जो वैल्यू होती है वो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं 2 प्लस का 0.3 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? हाँ। इसमें क्या कोई, इसके आंसर क्या होगा सर? ये जो 0 के बाद वाली वैल्यू है तो 0.3 आएगा। हाँ। बात पकड़ में? मैंने कहा बताओ अच्छा 1.9 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी? 0.9। 0.9 बोलो। अच्छा 2.95 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी? 0.95। 0.95। मैं अगर बोलूँ 1.1 की फ्रैक्शन वैल्यू बोलो कितनी आएगी? 0.1। 0.1 आएगी। अगर मैं तुमसे बोलूँ कि बताओ अच्छा 9.5 की वैल्यू बोलो? 9.5 की वैल्यू 0.5। 0.5। अगर मैं तुमसे बोलूँ 0.1 की वैल्यू बोलो? ये तो 0.1 ही आएगा। 0.1। अगर मैं तुमसे बोलूँ 0.9 की वैल्यू बोलो? 0.9। 0 तो अभी तुमने ध्यान दिया, अगर मेरे इनपुट में 0 और 1 के बीच में आंसर आ रहा है तो एज इट इज बाहर आ जा रहा है। हाँ। बात पकड़ में आ रही है? यस सर। लिख लो इज इफ इनपुट इज बिटवीन 0 to 1 देन आंसर विल बी एज इट इज। इफ इनपुट इज बिटवीन 0 to 1 देन आंसर विल बी एज इट इज। बात पकड़ में आ गई? यस सर। अच्छा, अगर मैं तुमसे बोलूँ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4 की वैल्यू बोलो तो क्या बोलोगे? 0। क्यों भाई 0 क्यों बोला? 4 + 0। 4.0 आएगा। इसको हाँ। 0.0 मतलब 0 आएगा। इसका मतलब जी आई फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर कोई भी इंटीजर बैठा है उसका जी आई की फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या आएगी? 0 आती है। हाँ। अगर जी आई एफ के अंदर कोई इंटीजर बैठा है तो आंसर क्या आ जाता है? एज इट इज बाहर आ जाता है। हाँ सही है। बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ। श्योर हो? अगर मैं तुमसे बोलूं, अब सुनना, ये तो सारे पॉजिटिव वाले हो गए। मैंने कहा बताओ अच्छा माइनस के 0.1 की वैल्यू कितनी आएगी? अब सुनना मेरी बात ध्यान से। इसकी माइनस के 0.1 की वैल्यू करना क्या है? इसका आंसर आना चाहिए 0.1 आना चाहिए माइनस का। लेकिन माइनस के 0.1 ना लिखते इसको मैं 1 माइनस के 0.1 लिखूंगा। 1 माइनस 0.1 आएगा मतलब 0.9 आंसर आएगा। सर ये समझ नहीं आया। मैंने कहा जब भी तुम्हारे पास निगेटिव में वैल्यू आए तो जो भी आउटपुट आने वाला हो, अगर मैं तुमसे बोलूँ कि 0.1 की वैल्यू क्या आएगी? 0.1 आएगी। हाँ। मैंने कहा माइनस के 0.1 की वैल्यू क्या आएगी? तुम बोलोगे सर माइनस के 0.1, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, क्या आना चाहिए? 1 माइनस के 0.1। बात पकड़ में आ गई? तो सर जब लेकिन भी ये क्यों होती है? अभी ग्राफ दिखाएंगे तब समझ में आएगा। ये ग्राफ से विजुलाइजेशन होगा। मैंने कहा जब भी इनपुट में नेगेटिव वैल्यू आएगी तो हमेशा 1 माइनस करके बताऊंगा मैं। बात पकड़ में आ गई? यस सर। तो इसका आंसर क्या आएगा? 0.9 आएगा। मैंने कहा अच्छा मेरे को वैल्यू बताओ माइनस के 9.9 की वैल्यू क्या आएगी? 0.1। माइनस के 1 माइनस 0.9 आएगी मतलब 0.1 आ जाएगी। बात पकड़ में आ रही है? मैंने कहा बताओ अच्छा माइनस के 4.9 की वैल्यू कितनी आएगी? 1 माइनस 0.9 आएगी मतलब 0.1 आ जाएगी। बात पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही? क्लियर है ये बात? कोई भी समस्या हो तो बोलो बोलो यार। सर ये -9.9 पे 0.1 क्यों आ गया?
क्या हुआ? सर ये -9.9 पे 0.1 क्यों आया? जी आइए, अगर 9.9 रहता तो क्या आंसर आता? 0.9 आता। तो माइनस के हाँ 9.9 पे तुम आंसर क्या बोलते? माइनस का 0.9 बोलते। लेकिन माइनस का 0.9 नहीं बोल लिखूंगा, क्या लिखूंगा? 1 माइनस 0.9। बात पकड़ में आई? हाँ ओके सर। क्लियर है ये बात? हाँ। कोई दर्द नो सर। नहीं है, आगे बढ़े। हाँ पक्की बात? सर। अच्छा, अब अगला टॉपिक डालो, ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ग्राफ ऑफ एफपीएफ। तुम लोग पूरा लिख लेना। अस्मित, क्लियर है बात? यस। कोई संशय, कोई दुविधा, कोई परेशानी? नहीं। आगे बढ़े, आगे बढ़े। हेलो। यस सर यस सर यस सर। ग्राफ बनाना है तो कैसे करोगे? अभी अपन ने बताया इसका आउटपुट हमेशा 0 और 1 के बीच में रहता है। मैंने कहा ये मेरे पास y एक्सिस आएगी, ये मेरे पास x एक्सिस आएगी, कोई दर्द तो नहीं है यहाँ पे? नो सर। मैंने कहा अभी अपन ने एक बात सीखी, क्या सीखी? कभी भी अगर इनपुट इसमें 0 और 1 के बीच में तो आउटपुट एज इट इज बाहर आता है। हाँ। बात बता रही है मैंने कहा ये यस। मेरे पास 1 है, ये मेरे पास 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 0 है, ये -1 है, ये माइनस का 2 है, ये माइनस का 3 है, ये माइनस का 4। चलेगा ऐसी कहानी? मैंने कहा मेरे को बताओ इसके अंदर अगर 0 आउटपुट है तो क्या आया? 0 आया। मैंने कहा जब 1 आएगा तो आउटपुट में तब कितना आंसर आएगा? 0 आएगा। जीरो। बात पकड़ में आए? इसका मतलब हाँ 0 से लेके 1 के जस्ट पहले तक एज इट इज आउटपुट आ रहा था, लेकिन जैसे ही 1 पे गया तो आउटपुट 0 आ गया। हाँ। मतलब 0 से लेके 1 तक मैं जा रहा हूँ तो ग्राफ की वैल्यू एज इट इज बाहर आ रही थी, मतलब y बराबर x ग्राफ को फॉलो कर रही थी। यस सर। लेकिन जैसे ही मैं 1 पे पहुंचा, ग्राफ की वैल्यू कहाँ पर आ गई? जीरो पे। तो यहाँ पे आ जाएगी 1 पे वैल्यू। हम्म। फिर 1 से 2 के बीच में चली कंटिन्यूअसली ऐसे ही, फिर 2 पे जाके 0 यहाँ पे आ गई, फिर 2 से 3 में चली, फिर 3 पे यहाँ पे आ गई, फिर 3 से 4 में चली, 4 पे यहाँ पे आ गई, 4 से 5 में चली, फिर यहाँ पे आ गई 5 पे। ये ग्राफ बनेगा? ग्राफ क्लियर हुआ? यस सर। कोई दर्द हो तो बोलो। नो सर। नहीं है। मैं अगर तुमसे बोलूं कि ये ग्राफ किसका है तो किसका ग्राफ बोलोगे? y बराबर x का है। ये अगर मैं तुमसे ग्राफ बोलूं तो ये ग्राफ किसका बोलोगे? बोलो। y बराबर में x माइनस 1 का बोलोगे। सिमिलरली ये ग्राफ अगर पूछो तो किसका बोलोगे? y बराबर x माइनस 2 का बोलोगे। ये ग्राफ किसका बोलोगे? y बराबर में x माइनस 3 का बोलोगे। बात पकड़ में आ रही है? ये ग्राफ किसका बोलोगे? y बराबर x माइनस 4 का बोलोगे। ये ग्राफ किसका बोलोगे? y बराबर x माइनस 5 का बोलोगे। सिमिलरली ये वाला ग्राफ किसका बोलोगे? y बराबर में माइनस x प्लस 1 का बोलोगे। और ये ग्राफ किसका बोलोगे? y बराबर x प्लस 2 का बोलोगे। ये ग्राफ किसका बोलोगे? y बराबर x प्लस 3 का बोलोगे। ये ग्राफ किसका बोलोगे? y बराबर x प्लस 4 का बोलोगे। बात पकड़ में आ गई? कोई दर्द है यहाँ तक? नो सर। इसमें अगर तुम ध्यान से देखो तो ग्राफ की शिफ्टिंग 1 1 से हो रही है। अच्छा, अपन ने जीआईएफ, उसमें जीआईएफ में और लिख लो एक पॉइंट। जीआईएफ में जाओ, जो ये वाला फंक्शन था अपन का, इसमें लिख लो दिस फंक्शन आल्सो कॉल्ड एज स्टेप अप फंक्शन। दिस फंक्शन आल्सो कॉल्ड एज स्टेप फंक्शन। लिख लिया? यस सर। अच्छा, इसमें बोलो डोमेन क्या है? डोमेन तो हर रियल नंबर। रियल लाइन। रेंज बोलो। क्लोज इंटरवल 0 to 1। इसमें 0 से नीचे ग्राफ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। 1 पे ग्राफ दिख रहा है क्या? नो। नहीं दिख रहा है। तो क्लोज्ड पे 0 पे क्लोज्ड और 1 पे ओपन आएगा। बात पकड़ में आ गई? इसमें कोई दर्द हो तो बोलो। नो सर।
आगे बढ़े। हाँ इसका मतलब अब सुनना, इसमें क्या कभी x की वैल्यू निगेटिव गई, सॉरी y आउटपुट कभी निगेटिव गया? आउटपुट बोले तो क्या मैंने बोला था कल? आउटपुट बोले तो y की वैल्यू बताई थी, हाँ y की वैल्यू या फिर रेंज बताया था। इसमें क्या कभी यस सर। रेंज निगेटिव गया? नो सर। अगर रेंज नेगेटिव नहीं गया तो मैं कैसे बोल सकता हूँ माइनस के 0.9 की वैल्यू माइनस 0.9, क्योंकि कभी जाती नहीं नेगेटिव। तो सर क्या होगा आप बताओ? मैंने कहा माइनस का 0.9 यहाँ कहीं होगा, सॉरी -1 के पास में होगा। माइनस का 0.9 यहाँ कहीं होगा ना, -1 के पास में। यस सर। उसकी उसकी वैल्यू तो ये आनी चाहिए। कौन सी वैल्यू आनी चाहिए? ये वाली वैल्यू आनी चाहिए जो इसके रेस्पॉन्डिंग आएगी। हाँ तो ये कैसे लिखोगी? 1 माइनस 0.9 होगी तो 0.1 आएगी। बात पकड़ में आ गई? क्लियर है? यस सर। कोई दर्द तो बोलो अभी। नहीं है? आगे बढ़े। यस सर। अब सुनना, कोई भी नंबर हो रियल नंबर, उसको हमेशा जीआईएफ और फ्रैक्शनल पार्ट के टर्म में लिख सकते हैं। मैंने कहा भाई लिख के दिखाओ। मैंने कहा 4.2 को मैं 4 प्लस 0.2 लिख सकता हूँ। ये देखो जीआईएफ लिखा है, ये देखो फ्रैक्शनल पार्ट लिखा है। बात पकड़ में आ गई? यस सर। इसका आंसर 4 आएगा, इसका आंसर 0.2 आएगा, तो 4.2 आ गया आंसर एज इट इज। मैंने कहा भाई चलो बात मान ली तुम्हारी। मैंने कहा 0.1 के लिख के दिखाओ। मैंने कहा भाई लिख लो जीआईएफ ऑफ 0 प्लस का जीआईएफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 0.1। तो क्या आंसर आएगा? 0 प्लस 0.1 आएगा, 0.1 आंसर आएगा। मैंने कहा अच्छा मेरे को निगेटिव वाला लिख के दिखाओ। मैंने कहा 4.75 को लिख के दिखा दूं। मैंने कहा लिख के दिखाओ। मैंने कहा इसको मैं ऐसे लिखूंगा माइनस का 4 का जीआईएफ। कोई दर्द है? बोलो। नो सर। माइनस के 4 का जीआईएफ। अब सर जीआईएफ माइनस का 4 को क्यों लिख रहे हो? जीएफ तो उसका लिखो ना जो नंबर गिवन है, मतलब माइनस के 4.75 का जीआईएफ हाँ प्लस में माइनस के 4.75 का फ्रैक्शनल पार्ट। बात पकड़ में आई? तो इसका यस आंसर सर। बोलो क्या आएगा? माइनस का 5 आएगा। बात पकड़ में आई कि नहीं आई? अरे माइनस के 4.75 का जीआईएफ की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस की 5 हाँ आएगी ना। सर। हाँ इसका आंसर कितना आएगा? ये निगेटिव में बैठा है तो 1 माइनस का 0.75 आएगा। हाँ तो ये माइनस का 4 माइनस 0.75 आया, मतलब माइनस का 4.075 आया। देखो यही तो था आंसर। इसका मतलब कोई भी नंबर हो, मैंने कहा अगर मैं ऐसा लिखूं 4.7 तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 4.7 का जीआईएफ प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4.7, या फिर 5.9 माइनस का नंबर लिखा है तो माइनस का 5.9 का जीआईएफ और प्लस का जीआईएफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस का 4.9। कोई दर्द तो नहीं है इसमें? नो सर। इसका मतलब कोई भी इंटीजर हो x, उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। बात पकड़ में आ गई? आगे बढ़े। यस सर। यस सर। अब सुनो, अगर मैं बोलूँ log x फंक्शन तो log x तुम भी ऐसा लिख सकता हूँ। क्लियर है? इसको बोलते हैं एब्सिसा, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक। इसको बोलते हैं मैंटिसा। नोट डाउन कर लिया? सर हाँ बोलो। ये जीआईएफ का अनदर नेम है क्या? कैरेक्टरिस्टिक? नहीं नहीं, वो जीआईएफ का अलग नेम था, ये केवल और केवल लॉग में होता है। ओके सर बोलो। कैरेक्टरिस्टिक जब भी बोलेगा तो हमेशा ln x का जीआईएफ। सर ये ln x का मतलब log x का है ना? ln x तो बेस ही हो गया। हाँ क्लियर है? हाँ। कोई दर्द? नो सर। आगे बढ़े। आगे बढ़े।
यस सर। चलो इतने ही रखें। अच्छा अंडरवर्ल्ड। हाँ क्या कह रहे हो? बोलो, अरे बोलो भैया। हेलो। यस सर। इतने ही रखें, यस सर। है ना? चलो कुछ होमवर्क दे सर देता हूँ। सर अस्मित कुछ बोल रहा था। हाँ बोलो, क्या कह रहे थे? बोलो क्या कह रहे थे? हाँ बोलो, कुछ कह रहे थे? नहीं सर। करके लाओगे सारे, इन सब की रेंज निकाल के लानी है। एंड आल्सो ड्रॉ दी ग्राफ। ग्राफ ड्रॉ करोगे तभी रेंज निकाल पाओगे, वरना निकाल ही नहीं पाओगे। सर हाँ बोलो। सर ये दूसरे साइड में सेकेंड वन क्या है सर? क्या हुआ? दूसरे साइड में सेकेंड वन। दो, 4x+3 और 3x+1। वो 3 है क्या? ओके सर। 3x+। हो गया नोट डाउन? यस सर। क्लियर है? हाँ सर। चल करके लाना इसको, है ना? ओके सर। अब बताओ भाई।